Hello and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge Facts D. तो फ्रेंड्स, थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तो बात करेंगे हम इसकी यूजेज की, डोजेज की और इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है, यानी कि एक इन्फेक्शन की दवाई है। तो ये जो हमारी बॉडी में जो काम करती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इससे ख़त्म होता है, यानी कि ये खाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है। ये जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये टैबलेट हमें लगती है, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं है, ये खाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए लगता है। तो आमतौर पर आपने देखा ही होगा कि अगर हम किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं या हम किसी फार्मासिस्ट की शॉप पे जाते हैं, आमतौर पर लोग मतलब ये एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट मतलब गले के लिए लेते हैं कि हमें गले में खराश है या कुछ है तो हमें एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बोलूँगा ये खाली थ्रोट इन्फेक्शन या गले के इन्फेक्शन, गले ख़राब होने में खाली ये टैबलेट नहीं लगता है, ये हमें बहुत सी चीज़ों को लगता है। ये अगर हम बात करें ये हमें चेस्ट इन्फेक्शन को लगता है ये, या नमूनिया अगर है तो उसमें भी लगता है, या नोज़ इन्फेक्शन अगर है, या थ्रोट इन्फेक्शन, सिनोसाइटिस अगर है, या कोई भी स्किन इन्फेक्शन अगर हो बॉडी में उसमें भी लगता है। यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हमें है उसमें भी लगता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ अगर हो किसी में उसमें भी लगता है, या जेनेटल्स प्रॉब्लम्स अगर हो उसमें भी लगता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी ड्रग है, यानी कि गुड ड्रग है फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बहुत ही मतलब काम करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो अगर हम बात करें इसकी एक्शन की, यानी कि ये हमारी बॉडी में एक्शन कैसी करती है, इसका जो एक्शन है, जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उसको रोक देती है। यानी कि जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको ये रोक देती हो, और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस ना होने से बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाती और वो डेड हो जाती है, यानी कि वो बैक्टीरिया डेड हो जाती है। तो ये हमने यूज़ेस के बारे में बात की, इसको और एब्जॉर्ब के बारे में, एक्शन के बारे में बात की। तो अब बात करेंगे इसके डोजेज की कि कैसे लेना है, कब लेनी है। तो अगर हम डोजेज के बारे में बात करें कि डिफरेंट पेशेंट्स डिफरेंट डोज, यानी कि अलग बीमारियों के लिए अलग डोज है। मतलब किसी को सीवियर प्रॉब्लम है, किसी को माइल्ड प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ा बहुत है, तो उसके लिए अलग अलग डोज दी जाती है। अगर हम बात करें, अगर हमें कोई सीवियर प्रॉब्लम हो, यानी कि कोई खुदा न खास्ता किसी को नमूनिया हो, या कोई जेनेटिकल्स प्रॉब्लम हो, या टीबी हो, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है लगभग 1 महीने के लिए इसको, अगर ये प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर हमारी मतलब कुछ माइल्ड प्रॉब्लम हो, यानी कि थोड़ा ज़ुकाम हो, या थोड़ा गले में, या थोड़ा सा खराश हो, या मतलब कोई फीवर हो, या माइल्ड टॉन्सिल इन्फेक्शन हो, तो ये दवाई हम कम से कम 3 डोज दे सकते हैं, यानी कि दिन में 1 बार। अगर कोई एडल्ट हो ये दिन में 1 बार खा सकता है, वंस अ डे। यानी कि अगर हम इस वक्त
ये दवाई खाए तो कल हमें इसी टाइम ये दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी। तो अगर अब किसी को मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर हम बात करें अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन 7 दिनों से है, ठीक नहीं होता है, या फीवर है, या यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब 5-10 दिनों से मतलब फ़र्क नहीं होती है, तो हम इस दवाई का 5 से 7 डेज़ तक भी डोज़ इसका ले सकते हैं। यानी कि जब भी किसी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आपको, तो आप डॉक्टर से पूछिए मेरी कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से वो आपको डोज़ दे सकता है एज़िथ्रोमाइसिन का। तो अगर हम एज़िथ्रोमाइसिन की बात करें, ये हमें टैबलेट में भी मौजूद है और लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकती है और टैबलेट फॉर्म में भी। तो अगर किसी का जो बच्चा हो वो 2 साल से लेकर 5 साल तक है, तो वो उसको सिरप प्रेफर कर सकता है। इसमें 200 mg की भी डोज़ आती है सिरप में और 100 mg की भी आती है, और आप डॉक्टर से पूछ के ये डोज़ आप दे सकते हो। तो अगर किसी का बच्चा यानी कि 5 साल से लेकर 13 साल तक हो, तो उसमें हम 250 mg टैबलेट दे सकती है, वो टैबलेट फॉर्म ले सकता है। तो वो दिन में 250 mg की टैबलेट वंस अ डे ले सकता है। तो अगर किसी का फिर बच्चा 13 साल से लेके फिर ऊपर हो, वो एडल्ट डोज आता है, तो उसको हम टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं, और वो एक टैबलेट दिन में डोज़ ले सकता है। यानी कि 500 mg का डोज़, 500 mg का डोज़ वो एक दिन में ले सकता है। अगर हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की, तो ये ड्रग ऑलमोस्ट सेफ़ है। लगभग 90% इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाया जाता है। हो सकता है कभी किसी को माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हो, तो उसमें यानी कि डायरिया हो सकता है कभी, यानी कि हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि डिक्रीज्ड हेयरिंग, यानी कि ना मतलब सुनने में कभी थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, या कभी हेडेक हो सकता है, या कभी नौशिया हो सकता है, या कभी चेंज द सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि चेंज ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि कभी टेस्ट में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो आखिर में आपसे मैं बोलूँगा कि ये जो एज़िथ्रोमाइसिन है ये बहुत सी कंपनियां बनाती है, यानी कि जो मेरे पास इस वक्त है एक एज़रोक्स 500 है, यानी कि ये माइक्रो की है, या एजी आता है इसमें सिप्ला की, या सिप्ला का ही आता है, एज़सिप आता है, या मैक्लिओडिस का भी आता है, एज़िबैक्ट आता है, या एल्केम का एज़िवॉक आता है। तो बहुत सारे कंपनियां इसमें मौजूद हैं। आपको जो भी अच्छी कंपनी लगे तो आप खा सकते हो, उसको प्रेफर कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का जो प्रोग्राम जो एज़िथ्रोमाइसिन का। तो लास्ट में अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारी चैनल को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।